निसंदेह पूरे विश्व का नागरिक आपको बनना है तो आज की तिथि में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अंग्रेजी का लिटरेचर भी समुद्र की तरह है। लेकिन जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं की अपनी उपयोगिता है। इसलिए व्यक्ति को अगर विकास करना है और अपने सुख को के दायरे को, सफलता के दायरे को बढ़ाना है तो वो तथ्यों के साथ साथ अधिक से अधिक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे। कम से कम 3-4 भाषाओं का ज्ञान तो प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एक बात अहम है, अंग्रेजी भाषा की उपयोगिता, अंग्रेजी भाषा का वैश्विक रूप में उपयोग सर्वाधिक है। उसकी उस उपयोगिता के कारण उसकी उच्चता, उसकी सुप्रीमेसी का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन उसकी सुप्रीमेसी के बहाव में बह नहीं जाना चाहिए। और अंग्रेजी जानने को ही प्रेस्टीज इशू जब बना लिया जाता है तो आदमी भटक जाता है। वस्तुतः आपको अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, हिंदी, चाइनीज, जितनी भी भाषाएं हैं, संस्कृत, आपके बंगला, तेलुगु, तमिल, भारत की भाषाएं जितनी हैं, सभी भाषाओं का अपना लालित्य है। फिर अगर आपको बात आती है कि मौलिक बनना, आपको बात आती है कि वैचारिक और फीलिंग का सुख लेना, तो वह तो मदर टंग में ही ज़्यादा मिलेगा। आप अपनी मातृभाषा को कभी भी कमजोर मत होने दीजिए। अंग्रेजी को जानिए, फ्रेंच को जानिए, अन्य भाषाओं, जर्मन को जानिए, अन्य भाषाओं को भी जानिए, लेकिन मातृभाषा की कीमत पर नहीं। क्योंकि मातृभाषा से जितने आप दूर होते जाएंगे उतने ही मैकेनाइज्ड होते जाएंगे, मशीन होते जाएंगे, और आंतरिक फीलिंग का जो प्लेजर है, सेटिस्फैक्शन है, हैप्पीनेस है, उससे दूर होते जाएंगे। इसलिए मातृभाषा का स्थान सदैव सर्वोच्च रखना चाहिए। आपको कोई उपयोगिता की दृष्टि से अन्य भाषा सीखना है तो उसको सीखिए, लेकिन अक्सर लोग आजकल मातृभाषा की कास्ट पर करते हैं। जब बच्चे को मातृभाषा की कास्ट पर अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा सिखाई जाती है तो कहीं ना कहीं बच्चे की जड़ को कमजोर किया जाता है। भाषा का जो प्रयोग है, भाषा का जो उपयोग है, भाषा का जो रस है, वो मातृभाषा में जितना मिलता है उतना किसी अन्य भाषा में नहीं। जैसे आप अनौपचारिक बात करना चाहते हो और अनौपचारिक बातों में ही हंसी, मजाक, सुख मिलता है। अनौपचारिक बातें आप मातृभाषा में ज़्यादा अच्छे से करोगे और जब किसी अन्य भाषा का उसमें उपयोग करोगे तो वह स्माइल, वह ठहाका आपको नहीं मिलेगा। वह ठहाका तो सदैव मातृभाषा में। सपोज करिए आपकी मातृभाषा हिंदी है और आप किसी अन्य भाषा में आगे बढ़ गए और हिंदी का आपको ज्ञान नहीं है तो आप ठहाके भी नहीं लगा पाएंगे जीवन में। और जब ठहाके नहीं लगा पाएंगे तो कितने बड़े सुख से दूर आप हो गए। आपको ठहाका लगाना है, स्माइल करना है, इंटरैक्शन और एक्सचेंज करना है, विचारों का आदान प्रदान करना है, तो मातृभाषा से सशक्त कुछ भी नहीं हो सकता। अंग्रेजी, जर्मन भी सीखिए, लेकिन मातृभाषा की कास्ट पर। हाँ, आपके इस ठहाके को और मजबूती दे देगी अगर बंगला भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं। आपके
इस स्माइल को, आपके अंदर की फीलिंग्स को और भी सुखमय बना देगी। अन्य भाषाएं भी जानेंगी, अन्य भाषाओं की वोकैबुलरी से भी समुचित शब्दों का चयन करने की आपकी क्षमता हो गई तो और भी प्रसन्नता आएगी। भाषा की जो उपादेयता है जीवन में, वह बढ़ाने के लिए कई भाषाओं के साहित्य को जानना जरूरी है, लेकिन मातृभाषा को ही जड़ बना के चलना पड़ेगा, तभी आपको भाषा का सही अर्थ मिलेगा, सही उपयोग कर पाएंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारे विचार और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना सुझाव कमेंट करें। If you like our vision and video, please do like it, share it and subscribe our channel. Comment your favorite part and give suggestions in the comment box. Thank you.